अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेसेस लैब 8 में आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में प्रोसीजर, हाउ टू राइट प्रोसीजर इन एसक्यूएल। सो एम क्या है इस लैब का? वी नीड टू राइट अ प्रोसीजर which will increase the salary of an employee. It should accept an employee number and increase the salary amount. It uses the employee number to find the current salary from the employee table and update that salary amount. This is the aim of this procedure or this experiment. So what is the objective? It is to understand procedure writing in MySQL. A little theory before we start writing a procedure. In MySQL, a procedure or a stored procedure is a stored program that you can pass parameters into. But remember, it does not return a value like a function does. मतलब ये कि आप इसमें कोई रिटर्न वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर सकते जिस तरह आप फंक्शन में रिटर्न वैल्यू स्पेसिफाई करते हो। बट देयर आर पैरामीटर टाइप्स जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप कोई चीज़ इस प्रोसीजर से एक्चुअली चेंज करके वापस दे सकते हो। नॉट दैट कि आप वापस देते हो, बट उसमें चेंज आता है जो कि रिफ्लेक्ट होता है मेन प्रोग्राम में। सो सिंटैक्स क्या है प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए? यू राइट क्रिएट प्रोसीजर, दिस इज कीवर्ड, फिर आप प्रोसीजर का नाम लिखते हो एंड देन प्रोसीजर के प्रोसीजर के पैरामीटर्स को लिस्ट करते हो। अब अगर आप गौर करें तो प्रोसीजर के जो पैरामीटर्स हैं वो एक्चुअली फील्ड्स की तरह आप लिख रहे हो। पैरामीटर नेम, दैट वुड बी एनी फील्ड नेम जो है, जो रूल्स फील्ड नेम के लिए वैलिड हैं वही रूल्स पैरामीटर नेम के लिए भी वैलिड हैं। Then you write the data type of that parameter. Exactly वैसे ही जैसे आप किसी फील्ड नेम को लिखते हो और उस फील्ड नेम के आगे उसकी डाटा टाइप लिखते हो। And if that data type needs to specify a size, you need to specify that size here. For example, अगर आपकी जो पैरामीटर है वो var डाटा टाइप का है तो you need to specify that size here. Any number of parameters you can list here with separated by commas. उसके बाद आप प्रोसीजर को स्टार्ट करोगे विद बिगिन कीवर्ड। इसमें एक सेक्शन होता है डिक्लेरेशन सेक्शन और एक सेक्शन है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। देन यू कैन एंड योर प्रोसीजर विद एंड कीवर्ड एंड ए सेमीकोलन। I'll talk more about this semicolon. This is the statement terminator. यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर MySQL में, बट we'll talk a little more about this statement terminator when we go to writing actually the procedure for this experiment. अच्छा, ये डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या है? डिक्लेरेशन सेक्शन में अगर आपके प्रोसीजर में किसी लोकल वेरिएबल को लिखने की ज़रूरत है, अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है और उसको इस्तेमाल करना है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, डिक्लेयर करने के लिए आप कीवर्ड यूज़ करते हो डिक्लेयर का। इस एक्सपेरिमेंट में हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, बट यू जस्ट नीड टू नो आप कीवर्ड इस्तेमाल करोगे डिक्लेयर और उसके बाद एग्जैक्टली जिस तरह आप किसी भी फील्ड को स्पेसिफाई करते हो, फील्ड नेम लिखते हो, डाटा टाइप लिखते हो और साइज लिखते हो, एज इट इज़ आप यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। अगर आपने वेरिएबल को कोई वैल्यू सेट करनी है तो जिस तरह आप फील्ड की वैल्यू सेट करते हो, सेट वे फील्ड नेम इक्वल्स टू एनीथिंग, जो भी आप उसको वैल्यू देना चाहते हो उस तरह आप यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। बट वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे। यू कैन डू दैट ऑन योर ओन टाइम। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में क्या होता है? आपकी वो कमांड्स जो आपने एग्जीक्यूट करनी है, जैसे select कमांड है, delete कमांड है, insert है या update है, any of those commands you can write in executable section.
ज्वाइन एंड एनी ऑफ दोज कमांड जो भी हमने पढ़ी है, क्यूरीज, सब क्यूरीज वगैरह। अच्छा, फिर ये प्रोसीजर नेम जो है, आप इस प्रोसीजर को नाम दे रहे हो और इसी नाम को इस्तेमाल करके आप इस प्रोसीजर को कॉल भी करोगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर प्रोसीजर। इसको लिखने से आप इस प्रोसीजर को डेटाबेस में स्टोर कर सकोगे। ठीक है, इसको लिखोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल बी एबल टू स्टोर दिस प्रोसीजर इन योर डेटाबेस। लेकिन इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टू कॉल दिस प्रोसीजर, तो उसमें हम ये नाम यूज़ करेंगे प्रोसीजर का। तो पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पैरामीटर्स हैं प्रोसीजर के, दे हैव 3 टाइप्स: इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर एंड इन आउट पैरामीटर। इन पैरामीटर ऐसा पैरामीटर होता है जिसको ये प्रोसीजर रेफरेंस कर सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, यानी कि वो इसकी वैल्यू को रीड कर लेगा बट ओवरराइट नहीं कर सकेगा। आउट ऐसा है जिसको ये रेफरेंस नहीं कर सकता बट उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकता है। दिस इज दैट काइंड ऑफ पैरामीटर जिसको ये एक्चुअली राइट करके क्या करेगा, जो मैंने कहा था कि ये रिटर्न तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन देयर इज अ टाइप ऑफ पैरामीटर जिसको इस्तेमाल करके आप कुछ इससे वैल्यू चेंज करवा सकते हो। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ पैरामीटर। इन आउट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इन आउट क्या करता है, दिस कैन बी रेफरेंस्ड एंड इट्स वैल्यू कैन बी ओवररिटन, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है इन आउट। दिस इज द डिक्लेरेशन सेक्शन एग्जीक्यूटेबल। डिक्लेरेशन में आप अपने लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो एंड एज यू नो, जो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप जो होता है वो उसी जगह तक होता है जहाँ पे आपने उनको डिक्लेयर किया होता है। सो दैट इज योर प्रोसीजर। इनके जो प्रोसीजर में आपने डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल्स, उनका स्कोप सिर्फ उस प्रोसीजर के अंदर है। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में आप अपना कोड लिखोगे, एसक्यूएल कमांड्स। So what will be the procedure for this experiment? We'll write the procedure with employee number and name as parameters, and we'll use update command to increment salary of said employee. So let's write this procedure. First task हम लिख रहे हैं जिसमें हम ये प्रोसीजर राइट कर रहे हैं। अच्छा, इस पहली वाली चीज़ को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, पहली वाली लाइन को स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्रिएट प्रोसीजर कीवर्ड, देन ये हमारे प्रोसीजर का नाम है इंक्रीमेंट। हम इसको 2 पैरामीटर्स पास करना चाह रहे हैं, एक एम्प्लॉय नंबर जो हमारा पैरामीटर है और एक एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे आप जो इन पास कर रहे हो पैरामीटर एज इन पैरामीटर, दिस इज द टाइप ऑफ योर पैरामीटर। उसके लिए आप नाम चेंज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके डाटाबेस में अगर एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है, हमारे डाटाबेस में एम्प्लॉय टेबल में एक्चुअली ये जो फील्ड है इसका नाम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर, तो इट्स नॉट मस्ट कि आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखो। ठीक है, इन पैरामीटर है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। हालांकि ये एम्प्लॉय नेम एज इट इज़ मैंने लिखा है, ये मैंने डिफरेंट लिखा है जस्ट टू शो यू कि ये आप डिफरेंट लिख सकते हो यहाँ पे। So this will take the value of employee number. वो किस तरह लेगी वो मैं आपको प्रोसीजर कॉल में बताऊंगी। So this parameter is for employee number और उसकी डेटा टाइप मैच करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉय नंबर के लिए रखा है तो अपने एम्प्लॉय टेबल में देखना है कि उसकी डाटा टाइप क्या है। वहाँ पे उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, सेम डाटा टाइप लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा हम पैरामीटर इसको पास करना चाहते हैं एम्प्लॉय नेम, वो भी एज इन पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ इसकी वैल्यूज लेगा, इन वैल्यूज को ओवरराइड नहीं करेगा ये प्रोसीजर इंक्रीमेंट। सो इसने ये लिया, इसकी वैल्यू भी आपने, इसकी डाटा टाइप भी आपने एम्प्लॉय टेबल से मैच करनी है। दिस इज वेचर एंड विथ 50, जो साइज है वो 50 है। तो ये सारा कुछ आपने एज इट इज़ रखना है जैसा आपके टेबल में मौजूद है।
फिर आपने कीवर्ड लिखा बिगिन। अब आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो आपने परफॉर्म करवानी है इस प्रोसीजर से। अब हमने करवाना ये था कि हमने सैलरी इंक्रीमेंट करवानी है इस एम्प्लॉय की, जिस एम्प्लॉय का नंबर ये हो। So we'll write an update statement. Hope you remember how to write update statement. Update table name, which is employee in our case. Set column name, which is salary in this case, equals to what? We need to take salary from salary table and add one, that is increment this. Add one where? जहाँ पे employee number इस value के बराबर हो. So where employee number is equal to employee ID. एंड हमने लिखा है जैसे हमें प्रोसीजर को एंड करना चाहिए, बट द थिंग इज यहाँ पे अब मैंने फॉरवर्ड स्लैशेस डाली हैं 2, बजाय वो जो सेमी कॉलन था यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर वो डालने की। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने यहाँ पे डाला है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हो एसक्यूएल की, तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स के दरमियान में आप ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालते हो। लेकिन चूँकि प्रोसीजर एक पूरी कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ से प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड होगा, तो यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना है। बट दिस इज इन इटसेल्फ अ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे भी हमें एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर की ज़रूरत है। सो हम अगर यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल दें तो इट माइट बी कंफ्यूजिंग, इट इज़ एक्चुअली कंफ्यूजिंग फॉर MySQL कि क्या हम प्रोसीजर यहाँ पे एंड करें, एंड दैट वोंट वर्क बिकॉज प्रोसीजर एंड कीवर्ड के बाद ही एंड होगा। सो इसका वर्क अराउंड क्या है? इसका वर्क अराउंड ये है कि आप ये एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हो डेलीमीटर। डेलीमीटर मीनिंग कि ये जो चीज़ है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको आप चेंज कर रहे हो फॉर द टाइम बीइंग टू दिस सिंबल। जो आपका डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर है दैट इज सेमीकोलन, जो हम यूज़ करते हैं हमेशा टू एंड अ स्टेटमेंट। बट हम कह रहे हैं डेलीमीटर स्पेस डबल फॉरवर्ड स्लैश। दिस स्टेटमेंट मीन्स कि मैं कह रही हूँ कि डेलीमीटर को यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर को चेंज करो फॉर दिस प्रोसीजर। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैं डालना चाह रही हूँ टू दिस फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जब मैं आती हूँ तो इस स्टेटमेंट को, अपडेट स्टेटमेंट को मैं यहाँ टर्मिनेटर से एंड कर लेती हूँ सेमीकोलन से, बट प्रोसीजर को मैं एंड करती हूँ इस डेलीमीटर से जो मैंने सेट किया है। ये करने के बाद मैं अगेन डेलीमीटर को वापस सेमीकोलन पे सेट कर देती हूँ बिकॉज दिस शुड बी डिफ़ॉल्ट। इसको मैं वापस सेट कर देती हूँ। तो जब भी आप प्रोसीजर लिखोगे MySQL में तो जस्ट ये एक स्टेटमेंट और ये दूसरी स्टेटमेंट ये अपने हर प्रोसीजर से पहले और एंड पे इस्तेमाल करनी है, एंड यू नीड टू एंड योर प्रोसीजर विद दिस 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे और यहाँ पे सिंपली एंड के बाद सेमीकोलन डाल दोगे तो दिस विल गिव यू एन एरर। तो इसको अब हम MySQL वर्कबेंच में एग्जीक्यूट करते हैं। एंड रिमेंबर वी आर गोइंग टू यूज और ORG डेटाबेस, इसमें हमारा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल था जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सो फर्स्ट यूज ORG, एक्सिक्यूट दिस, और ये आपका जो डेटाबेस है वो इन यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल है आपके। अच्छा, ये देखें यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर है, दिस इज एम्प्टी फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, दिस इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश करते हैं एंड दिस हैज़ गॉट अ स्टोर्ड प्रोसीजर इंक्रीमेंट। अब इसको कॉल करेंगे। To call a procedure, you need to write the
कीवर्ड कॉल, प्रोसीजर नेम, एंड देन अगर आपके प्रोसीजर में पैरामीटर्स हैं तो अपने पैरामीटर की वैल्यूज़ पास करनी है, अगर पैरामीटर्स नहीं है तो जस्ट पैरेंथेसिस। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, एक एम्प्लॉय आईडी विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, तो पहली वैल्यू आपकी होगी इंटीजर। दूसरा पैरामीटर है आपका एम्प्लॉय नेम विच इज़ ऑफ varchar टाइप, तो दूसरी आपकी वैल्यू होगी कोई स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये वैल्यू आप देखिए, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू दे देती हूँ तो अकॉर्डिंगली अगर वो वैल्यू आपके टेबल में होगी तो रिज़ल्ट रिटर्न होगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो ऑफकोर्स कोई रिज़ल्ट रिटर्न नहीं होगा। अब ये जो एम्प्लॉय नंबर 4 है ये हमारे टेबल में एक्चुअली मौजूद है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अगर वैल्यू मौजूद है या नहीं है तो यू कैन यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट टू व्यू योर टेबल, द डाटा इन योर टेबल, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें बेशक लिख सकते हैं अपने पैरामीटर्स की वैल्यूज इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आपका डाटा कुछ रिटर्न हो। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कॉल को। दिस इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए एम्प्लॉय नंबर 4 की सैलरी, एंड एक्चुअली आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस प्रोसीजर फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स already, so I'll just select the employee table and show you the result. This is employee number 4 and the salary originally should have been something 1,20,000 and मैंने इसको 2 दफ़ा पहले प्रोसीजर को चलाया था एंड अभी हमने एक बार चलाया है, तो दिस इज़ नाउ 1,20,003। अगर हम ये कॉल वाला जो है अभी चलाते हैं मेकिंग दिस 5, यानी कि एम्प्लॉय जो नंबर है उसको 5 कर लें, तो जस्ट से अभी क्या वैल्यू है 1,50,000। 1,50,001. So this increment is doing its work. The last thing we may need to do, we drop the procedure. Drop procedure इसमें keyword है, then you use your procedure's name increment. So see, stored procedures does not have any procedure anymore. The procedure is written and executed successfully and we did call it and then dropped it also. So for this lab you need to write a procedure which accepts the account number of a customer and retrieve the balance. So अगर आपके पास कस्टमर टेबल है तो वेल एंड गुड, उसके ऊपर एक प्रोसीजर लिखें एंड डू दिस वर्क। नहीं है जस्ट एक कस्टमर टेबल बनाएं और उसके लिए प्रोसीजर लिखें। Another task is write a procedure which accepts the student number and displays the department in which he belongs to। तो ये दो प्रोसीजर्स आपने लिखने हैं इस लैब के लिए। थैंक यू।